अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था एवोगैड्रोस एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिला के होते हैं उनका सम, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी एंड एटॉमिक मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर हम पहले बात करें कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, अगर आप इसके नाम पे फोकस करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि मास ऑफ एटम। एटॉमिक मास मीन एटम का मास, ठीक है। एंड रिलेटिव एटॉमिक मास के एटम का वो मास जो हम रिलेट करके निकालते हैं, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि एटम जो होता है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इसी वजह से हम इसको किसी भी फिजिकल बैलेंस में तोल तो सकते नहीं हैं, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इसीलिए फिर हम लोग किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट करते हैं उसको रिलेट करके, ठीक है। किसी भी एटम के मास को हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको रिलेट करके। रिलेट मीन कि हम उसको कंपेयर करते हैं कार्बन के मास के साथ। हमारे पास कार्बन है एक एटम, एन एलिमेंट, ठीक है। कार्बन जो होता है ना उसका मास होता है 12। तो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर करके हम किसी भी एटम का जो मास कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। हम बस रेशो देखते हैं कि किसी भी एटम का मास कार्बन 12 की निस्बत कितने टाइम्स कम है या कितने टाइम्स ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी एटम का मास निकालते हैं, ठीक है। तो उस मास को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर करके किसी भी एटम का जो हम मास कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है 1.008 AMU। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 15.9994 AMU। एंड नाउ व्हाट इज AMU? AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। अब AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है? हम लोग किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉडी का जो मास लेते हैं, मोस्टली हम लोगों को पता है कि हम लोग वो ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो किलोग्राम्स में लेते हैं, ठीक है। किसी सपोज एक चेयर है, चेयर का मास कितना है? चेयर का मास है जी 5 वॉट। अगर मैं कहूँगा चेयर का मास कितना है 5, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, हम लोगों को समझ नहीं आएगी कि 5 मीन्स क्या। 5 ग्राम्स है, 5 किलोग्राम्स है, 5 टन्स है, बट 5 वाट। तो 5 किलोग्राम्स मतलब, अच्छा ठीक है, 5 kg है इसका किलोग्राम्स। तो मैस का यूनिट वैसे ऐसे सिस्टम में जो हम लोगों ने पढ़ा होगा आपने, वो होता है केजी, किलोग्राम्स। लेकिन किलोग्राम्स के अलावा भी यूनिट्स होते हैं, जैसे किलोग्राम से छोटा यूनिट होता है ग्राम, ग्राम से भी छोटा यूनिट होता है मिलीग्राम। इसी तरह मैस का एक और यूनिट भी होता है, छोटा सा यूनिट होता है, उसको कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटम का मास बहुत ज़्यादा छोटा होता है, एटम का मास बहुत ज़्यादा, क्योंकि एटम बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसका मास भी बहुत थोड़ा सा होता है। तो एटम का मास बहुत ज़्यादा थोड़ा होने की वजह से आप एटम के मास के साथ किलोग्राम्स नहीं लगा सकते, क्योंकि किलोग्राम्स बहुत बड़ा यूनिट है एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ एटम। तो इसीलिए हम लोगों ने एटम के मासेस को कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा यूनिट बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है? यूनिट ऑफ मास यूज टू मेजर द मास ऑफ वन एटम, मॉलिक्यूल एंड फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट क्या चीज़ है और मॉलिक्यूल क्या चीज़ है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप एटम्स पे ही रहो कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास वो यूनिट होता है, मास का यूनिट, जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और यूनिट 1 AMU जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स।
ये वैल्यूज़ आपकी उसमें भी आ सकती हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि 1 m इज़ इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स, या फिर इसके अलावा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि 1 ग्राम इज़ इक्वल टू हाउ मैनी एम यूज़। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।